एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जूनियर वहाँ पर श्रेया को गोद में उठाकर कार में लेके जाता है। वो कहती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ और मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। पर श्रेया साफ साफ मना कर देती है। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, अब तो तुम लोगी ना। जिस पर श्रेया हाँ कर देती है। फिर वो उन सारे लोगों के लिए सरप्राइज़ लाती है और हम देखते हैं कि उन सारे लोगों के लिए वो टीम की जर्सी खरीद कर लाती है और सब लोग वहाँ पर एक क्यूट सा पिक्चर भी लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहीं पर कॉलेज के बाहर में एक लड़का किसी का वेट कर रहा होता है और सारी लड़कियाँ कह रही होती है कि कितना हैंडसम है। तभी हम देखते हैं कि एना आती है वहाँ उससे मिलने और इस लड़के का नाम होता है लुए। लुए, एना और जूनियर ये सारे लोग बचपन से ही फ्रेंड होते हैं। यहाँ पर वो एना को एक चॉकलेट भी देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूँ। एना उसे बताती है कि जूनियर मुझ में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा, तुम मुझे बताओ ना मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो दिन भर बस बास्केटबॉल कोर्ट में ही रहता है। तो यहाँ पर लुए उसे एक आइडिया देता है कि तुम चीयर लीडर बन जाओ ना। और ये आइडिया लेकर वो वहाँ पर पहुँच भी जाती है और वो वहाँ पर जाकर श्रेया से कहती है कि मैं चीयर लीडर बनना चाहती हूँ और ये तो टीम के लिए ना, मैं सबके लिए चीयर करूँगी, प्लीज़ मुझे रख लो। यहाँ पर जूनियर उसे साफ साफ मना करता है पर श्रेया मान जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम रिग्रेट करोगी और सच में वहाँ पर श्रेया रिग्रेट भी करती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ गई थी क्योंकि हर वक्त वहाँ पर एना बस पिक्चर्स लेकर पोस्ट करते रहती और सारे लोगों को पता चल गया कि जूनियर किस जगह पर प्रैक्टिस करता और सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और अब तो बेचारी श्रेया की भी हालत ख़राब थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर जब घर पे होता है तो जैंग उससे चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के, मैंने कितनी मुश्किल से इतना अच्छा प्रपोजल अरेंज किया पर तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। तभी वहाँ पर जूनियर को लुए का कॉल आता है और लुए जब उसे बात कर रहा होता है तो वो उसे कहता है कि तुमने ही एना को ना ये बकवास सा आइडिया दिया कि वो चीयर लीडर बन जाए। लुए हंसते हुए कहता है कि अरे तुम्हें तो पता ही है ना, मैं उसे मना नहीं कर सकता और वो चाहती थी तो मैं क्या ही करता। तो जूनियर उसे कहता है कि अब देखो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है प्रैक्टिस करने की, वहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ आ जाती है। तो लुए कहता है कि तुम मेरे यहाँ पर आ जाओ और अब सारे लोग उसके यहाँ पर जाते हैं। उसका एक बहुत ही बड़ा सा बंगला होता है और एक कोर्ट भी होता है अलग से बास्केटबॉल के लिए। सारे लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि इतना बड़ा बंगला, और सारे लोग वहाँ पर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कोर्ट देखकर। वहाँ पर शेन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर पहले से ही कोई बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता है, कोई अच्छा प्लेयर, जिसपे कि वहाँ पर जूनियर उसके सवाल का जवाब देते हुए उसे कहता है कि हाँ लुए बहुत ही अच्छा प्लेयर है और वो बताता है कि वो शेनवान के लिए पहले खेला करता था पर अब नहीं खेलता और वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। फिर ये सारे लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। सिया इन सारे लोगों को समझा रही होती है कि किस तरह से करना है। तभी वहाँ पर लुए आ जाता है जो कि ड्रिंक्स लेकर आया हुआ था। सारे लोग थके हुए थे तो वो सबसे पहले टुटू को ड्रिंक देता है जो कि लिंगजुआन ले लेता है और कहता है कि तुम्हें इसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो हंसते हुए श्रेया को ड्रिंक देता है जहाँ कि वो ले लेती है और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो कोच है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और फिर हंसते हुए कहता है कि अच्छा स्प्रे पेंटिंग वाली गर्ल। और सारे लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। फिर किसी तरह से वहाँ पर जूनियर उसे चुप करा कर ले जाता है। लुए बोलते रहता है कि मुझे सारी कहानी जाननी है कैसे तुम सारे मिले, पर जूनियर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम को जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो श्रेया को वहाँ पर श्रिम्प चाहिए होती है पर वो शर्मा रही होती है क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा था पहले। और ये चीज़ जब जूनियर देखता है तो वो सारा उसी को दे देता है और सारे लोग बस इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना जब देखती है कि बास्केटबॉल कोर्ट में कोई नहीं है तो फिर वो लुए से बात करती है और कहती है कि सारे लोग कहाँ चले गए, जिस पे कि वो बताता है कि अरे मेरे घर पे हैं और वो उसे लोकेशन भेजता है और वो तुरंत ही वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह उठ के श्रेया सारे लोगों को उठा रही होती है। वो शेन के यहाँ पे जाती है और उसके हाथों में डंडा होता है कि सारे लोग इतनी लेट तक सो रहे हैं पर शेन तो पहले ही उठ चुका था। फिर वो लिंगजुआन के यहाँ जाती है और उसे डांट के कह रही होती है कि जल्दी चलो प्रैक्टिस के लिए, और सारी चीज़ें एना देख कर हंस रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर श्रेया जूनियर के रूम में भी जाती है पर वो चेंज कर रहा होता है इसलिए वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एना जाकर लुए से कहती है कि सारे लोग कहें प्रैक्टिस करने के लिए तुम भी चलो। वो कहता है कि मैं थोड़ी खेल रहा हूँ, उन सारे लोगों को प्रैक्टिस करना है तो करने दो। पर वो कहती है कि अरे तुम ही तो स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, मुझे जूनियर के करीब जाना। और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाती है बहुत अच्छा अच्छा खाना लेके। सारे लोग जब प्रैक्टिस के बाद वहाँ पर खाने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि केक और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। सिया तो वहाँ पर मिल्क टी पीने लग जाती है जिस पे कि वहाँ पर जूनियर उसे कहता है कि किसी ने बोला था कि वो मिल्क टी नहीं पिएगी। पर वो कहती है कि अरे मैं तो कोच हूँ ना, प्लेयर्स को फिट रहना, कोच को थोड़ी। पर वो वहाँ पर बेचारी एना का लाया हुआ खाना तो उस पर तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा होता और बार बार श्रेया से बातें कर रहा होता है। एना उसके लिए केक भी लाती है तो वो उसे पेस्ट्री देती है तो इस पर वो कहता है कि इसमें बहुत कैलोरी है, मैं इसे नहीं खा सकता। पर एना बार बार उसे देने लग जाती है तो वो एना को कहता है कि मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर वो उसे बाहर लेकर जाता है जहाँ कि वो उसे डांट कर कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो, जिस पे एना को लगता है कि शायद वो कैलोरी वाला खाना लेकर आई है इसलिए जूनियर नाराज़ है।
तो वो उसे कहती है कि मैं अगली बार तुम्हारे लिए कैलोरी वाला खाना भी नहीं लाऊंगी, मैं सब कुछ अच्छा अच्छा बनाऊंगी, तुम्हें जैसा खाना है बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी। पर जूनियर उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए, ऐसे तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये बात तुम्हें समझना होगा। फिर हम देखते हैं कि शाम में लुए और जूनियर दोनों बाहर में होते हैं, जहाँ कि जूनियर कह रहा होता है कि मैं ऐना को पसंद नहीं करता, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, तुम मुझे पसंद करते हो। जिस पे कि लुए हंसने लग जाता है और कहता है कि वो तो तुम्हें पसंद करती है, पर कोई नहीं, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। और उसके बाद शाम को ये सारे लोग फिर से खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ कि फिर से जूनियर श्रेया के प्लेट्स में खाने को डाल रहा था, जिसे देख के ऐना काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब बस हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। और वो वहाँ से गुस्से में उठ के चली जाती है, पर सारे लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। पर रात को ही सिया बाहर चली जाती है गुस्से में, और ये बात जब लुई को पता चलती है तो वो सारे लोगों को उठाकर कहता है कि अब वो वहाँ पर घर पर नहीं है, और इसलिए अब वहाँ पर जैंग, फैंग और लुई ये तीनों लोग रात में ही ऐना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अब साथ में शिया और जूनियर भी जाते हैं, जहाँ कि ये लोग जब बाहर निकलते हैं गाड़ी से तो ये लोग कीज़ को अंदर ही भूल जाते हैं, और इसलिए वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और ये लोग ठंड में भी बाहर ऐसे ही घूम रहे थे, इन्हें काफ़ी ठंड लग रही होती है, इसलिए जूनियर अपना कोट उतार कर वहाँ पर शिया को दे देता है, पर वो देखती है कि उसे भी ठंड लग रही है, इसलिए वो उसे भी उस कोट में घुसा लेती है और वो ऊट पटांग से जोक्स बोलने लग जाती है और कहती है कि अब हंसी आई इसलिए कम ठंड लगेगी। वो लोग बातें करते करते वहाँ पर जूनियर उसे प्रपोज करने वाला था, वो उसे कहने वाला था, कन्फेस करने वाला था कि वो उसे कितना पसंद करता है। पर तभी वहाँ पर ये चारों लोग आ जाते हैं। वहाँ पर जैंग, फैंग और लुई ने ऐना को ढूंढ लिया था, वो वहाँ पर जंगल में थी और रास्ता भटक गई थी। वो सारे लोग उसे लेकर आते हैं, और इसी वजह से उसके सामने आ जाने की वजह से अब यहाँ पर जैंग कुछ भी कन्फेस नहीं कर पाता, और ये सारे लोग अब घर चले जाते हैं। अगले दिन सभी लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहीं पर लुई आता है और कहता है कि तुम लोगों ने कल ऐना को ढूंढने में मदद करी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। फिर वहाँ पर लुई सारे लोगों को अच्छे से खेलने के लिए सिखा रहा होता है, जहाँ कि सारे लोग उससे हार जाते हैं। पर लास्ट में जब जूनियर आता है तो वो बास्केट कर देता है, जिससे कि लुई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पर वो कहता है कि सिर्फ जूनियर पर तो तुम सारे लोग ऐसे डिपेंड नहीं रह सकते ना, बस ये अकेले टीम को नहीं जितवा सकता। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उन सारे लोगों को वो अच्छे से सिखाता है कि कैसे कैसे खेलना है और तुम किसके अगेंस्ट किस तरह से बास्केट कर सकते हो और अपनी टीम को जितवा सकते हो। दूसरी तरफ हम चूरन को देखते हैं, जो कि अपने एक टीममेट को सिखा रहा होता है 3 पॉइंट करना एक ही साथ में। वो कहता है कि ये ईजी नहीं है, पर चूरन कहता है कि ईजी है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और फिर वो जब उसे सिखाता है तो उसका टीममेट एक ही बार में 3 पॉइंट्स के लिए बास्केट कर लेता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि तो वाकई में ईजी है। तभी वहाँ पर डिंग आता है और कहता है कि मुझे भी सिखाओ, मैं भी कर सकता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर इसके साथ में खेल के दिखाओ। और डिंग जब उसके टीममेट के साथ में खेलता है तो वो बुरी तरह से हार जाता है। तो जूरन उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह से रूड बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने गेम को पहले इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग इधर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ कि पहले तो वहाँ पर जूनियर और सारे लोग हल्का फुल्का ड्रिंक करते हैं, पर यहाँ पर शिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वो उधर किचन की तरफ चली जाती है। जूनियर भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ कि वो ड्रंक होकर उसे कहती है कि वो उसे लाइक करती है, और वो वहीं पे सो जाती है। फिर अगली सुबह सारे लोग वापस आ रहे होते हैं, जहाँ कि जब वो उठकर बाहर आती है तो उसके सामने में जूनियर होता है। वो कहती है कल रात, जैसे कि जूनियर एक्साइटेड होकर पूछता है तुम्हें याद है, जिस पे वो कहती है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सारे लोग जब जा रहे होते हैं तो लुए उन सारे लोगों को बाय कहता है और कहता है कि मैंने जो सिखाया अच्छे से करना, और मेरा नाम बिल्कुल भी ख़राब मत करना, बहुत ही अच्छे से मेहनत करना और सारे लोग जीत जाना। इसे सारे लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल हम ज़रूर जीतेंगे। उसके बाद टुटू शिया के रूम में आती है, जहाँ कि शिया उसे बताती है कि शायद ना उसने कन्फेस कर लिया। टुटू उसे कहती है कि मुझे सारी चीज़ें बताओ, पर शिया उसे कहती है कि बाद में मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तभी वो कहती है कि जूनियर ने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो वहाँ पर टुटू उसे एक स्कर्ट निकाल कर देती है और अच्छे से तैयार कर भेजती है। जब वो बाहर जाती है तो जूनियर उसे देखकर मैसेज करता है कि तुम आज थोड़ी डिफरेंट लग रही हो। वो कहती है कि तुम मुझे देख रहे हो। तभी जूनियर उसके सामने में आ जाता है और वो लोग स्माइल करने लग जाते हैं। फिर जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर सारे लोग उसे इस तरह से देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। जैंग कहता है कि कोच तुमने पहली बार स्कर्ट पहना है। तभी वहाँ पर लिंगजुआन वहाँ पर कह देता है कि अरे ये तो कितनी बकवास दिख रही है, ऐसे तुम मत पहना करो, तुम बहुत अगली लग रही हो। टुटू यहाँ पर गुस्से में उसे डांट के कहती है कि चुप रहो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर वो जूनियर से पूछते हैं कि जूनियर तुम बताओ आज शिया कैसे लग रही है। तो वो बस स्माइल करता है और कुछ कहता नहीं। उसके बाद वो सारे लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वो वीडियो ले रही होती है। शिया जब वीडियो ले रही होती है तो टुटू उसे कहती है कि अच्छा तो तुम फ़ायदा उठा रही हो इन लोगों का। पर शिया उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस अपने प्लेयर्स को देखना चाहती हूँ कि वो कैसा खेल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जूनियर भी आ जाता है और कहता है कि अच्छा वीडियो बनाया जा रहा है। इस पर शिया कहती है कि नहीं, मैं कोच हूँ ना, तो बस देख रही थी, एग्जामिन कर रही थी कि तुम लोग कैसा खेल रहे हो। फिर वो कहता है कि मुझे तो
जिस पे उसे लगता है कि शायद वो उसका फ़ोन मांग रहा है और वो अपने फ़ोन को छिपाने लग जाती है। पर जूनियर तो वहाँ पर वाटर बॉटल ले लेता है, जिससे कि शिया काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। फिर जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एना उन्हें डोर पे मिल जाती है। वो वहाँ पर डोर पे कहती है कि मैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लेके आई हूँ, चलो इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं, जूनियर मेरी हेल्प कर दो। पर जूनियर कहता है कि नहीं, मुझे काम है। वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे शिया भी चली जाती है। वो दोनों डेट पे जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी टुटू वहाँ पर चूरन से मिलने के लिए आई है। वो कह रही है कि आप हमेशा आते हो इस तरह से हम लोगों पे स्पाई कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की वो बताती है कि शिया जूनियर को लाइक करती है। तो चूरन कहता है कि हाँ, मुझे भी पता है। और अब हम देखते हैं कि जूनियर और शिया ये दोनों गेमिंग जोन में जाते हैं, जहाँ की वो लोग गेम्स खेल रहे होते हैं और काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ की जूनियर उसे जितवाने के लिए खुद हार जाता है, जहाँ की शिया कहती है कि चीटिंग नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर चूरन भी देख रहा होता है, क्योंकि वो भी टुट्टू के साथ में वहीं पर आया था। अब जैसे ही ये दोनों आगे जाते हैं तो चूरन फिर से बास्केट कर लेता है और नया स्कोर बना देता है। और ये लोग अभी आगे जाके देखते हैं कि अभी अभी तो वहाँ पर जूनियर ने नया स्कोर किया था, अब इस किसने नया स्कोर कर दिया। ये लोग जब जाके देखते हैं तो चूरन होता है। और यहाँ पर चूरन और जूनियर कंपटीशन करने लग जाते हैं कि कौन जीतेगा। पर दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाता और दोनों का मैच वहीं पर टाई हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक जूनियर शिया साथ में होते हैं और चूरन वहाँ पर थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव भी कर रहा होता है। अब जब ये लोग सारे गेम्स वगैरह खेल के जाने लग जाते हैं तो चूरन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फिर से एक बार कोच से बात कर चुका और 3 महीने के बाद हम लोग गेम खेल सकते हैं। और फिर वो वहाँ पे कहता है कि तुम लोग फिर से हार जाओगे। या कि शिया कहती है कि मैं आपको मजबूर कर दूँगी कि आप अपने शब्दों को वापस ले लो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। चूरन टुटू से कहता है कि तुम नहीं जा रही इन लोगों के साथ में। तो टुटू कहती है कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। और फिर वो हंस के चली जाती है। और चूरन कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं कहीं जा रहा हूँ। और टुटू को बाय बोलकर चला जाता है। हम देखते हैं कि वो एना से मिलने आया है। एना उनसे कह रही है कि मुझे पता है कि तुम श्रेया को लाइक करते हो और मैं जूनियर को, इसलिए हमें एक साथ होकर उनके अगेंस्ट काम करना चाहिए। और फिर वो अगले दिन सारे लोगों को डिनर पे बुलाती है, जहाँ कि श्रेया और टुटू बात कर रहे होते हैं कि एना ने उन सारे लोगों को डिनर पे बुलाया। ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड नहीं है, पर सारे लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी चूरन आ जाता है। सारे लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं। तो एना कहती है कि ये मेरा न्यू फ्रेंड है और मैंने सोचा कि इन्हें भी बुला लिया जाए। और फिर वहाँ पर वो जाकर श्रेया के पास में बैठने लग जाता है, जाके जूनियर कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं बैठना। फिर भी वो वहाँ पर बैठ जाता है और वो फिर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पे कि जूनियर फिर से कहता है कि ये ड्रिंक नहीं करेगी, ये बहुत जल्दी ड्रंक हो जाती है। तो फिर वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कहता। फिर वो उसे श्रिम्प देने लग जाता है, जाके जूनियर गुस्से में बहुत ज़्यादा श्रिम्प मंगवा लेता है। और यहाँ पर ये दोनों वहाँ पर श्रेया के लिए लिटरली फ़ाइट करने लग गए थे। फिर हम देखते हैं कि श्रेया बाथरूम में गई हुई होती है, जहाँ की टुटू ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इस वजह से वो वहाँ पर उसे लेकर गई थी। टुटू बाथरूम में जाकर उसे कह रही होती है कि तुम्हें चूरन कुछ अजीब नहीं लग रहा, वो बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहा है। और पहले तो तुम कहती थी कि वो बस तुम्हारा भाई जैसा, पर देखो तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। वो और जूनियर तो फाइट ही कर रहा है। श्रेया कहती है हाँ पता है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक हूँ। इधर हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, सारे लोग अंदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर जैंग, फैंग, लिंगजुआन और शेन बातें कर रहे होते हैं, जहाँ कि वो लोग कह रहे होते हैं कि ये दोनों कोच के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो शेन कहता है कि हाँ अभी अभी तो ये लोग बच्चे हैं, अभी तो शुरुआत है, प्यार मोहब्बत का तो होगा ही। और वो सारे लोग स्माइल करते हैं। फिर हम एना को देखते हैं, जो कि अपने जगह से उठ के जूनियर की सीट पे जाके उसे चिपक के बैठ रही होती है और उसे बातें करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि हम लोग पिक्चर्स लेते हैं ना, जिस पे कि जूनियर साफ मना कर देता है और कहता है कि सारे लोग जब साथ में होंगे तब हम सारे लोग पिक्चर्स लेंगे, अभी पिक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ पर बाहर जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा कॉल कर रहा होता है, पर श्रेया तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती है। पर फिर वो देखता है कि श्रेया वहाँ पर टुटू को लेकर आ रही होती है। वो बताती है कि इसने अंदर वॉशरूम में एक लेडी के ऊपर में वॉमिटिंग करती है और इस वजह से इन लोगों का झगड़ा होने लग गया और वो किसी तरह से बात को निपटा रही थी, इसी में लेट हो गया। फिर वो लिंगजुआन से कहती है कि तुम टुटू को घर छोड़ देना और फिर वो कैब लेकर जाने लग जाती है, जहाँ की चूरन भी उसके साथ में बैठता है। इसे देखकर जूनियर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो अपनी कार को छोड़कर वो भी जाकर बैठ जाता है। और वहाँ पर अब श्रेया बेचारी फिर से परेशान हो गई थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम टुटू को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और उसे चोट भी लग गई थी। और अब वहाँ पर लिंगजुआन उसे संभालता है और कहता है कि जल्दी चलो, पहले अपने डॉम में चली जाओ। पर वो वहाँ पर रोने लग जाती है और वो उसे कन्फेस करने लग जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करती हूँ, मैं कितनी ज़्यादा परेशान रहती हूँ तुम्हारे लिए, कितनी केयर करती हूँ, इतना सारा कॉफ़ी मंगाया, सब कुछ मंगाया, स्वीट्स वगैरह। मैं अपनी डाइटिंग को भी फॉलो नहीं कर रही थी, तुम्हारी वजह से इतना ज़्यादा वेट भी गेन कर लिया, पर तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो कि मैं कितनी ज़्यादा पेन में हूँ, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर हम चूरन को देखते हैं, जो कि गाड़ी से अब उतर जाता है और फिर जूनियर से कहता है कि श्रेया को अच्छे से घर छोड़ देना। और फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंगजुआन अब गोद में उठाकर टुटू को जा रहा होता है, जहाँ कि वो उसे कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, वो क्यों इस बात को समझ नहीं पा रहा है।
और फिर अगली सुबह हो जाती है, जहाँ कि अगली सुबह हम देखते हैं कि जुनन स्कूल में होता है, जहाँ कि फिर से लड़कियाँ उसे देखकर कह रही होती है कि कितना हैंडसम है, कितना अच्छा है, पर इन सारी चीज़ों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है जो कि श्रेया की मॉम का होता है। श्रेया की मॉम उसे कहती है कि श्रेया कैसी है और उसके बारे में पूछ रही होती है। तो वो कहता है कि आपको नहीं पता, वो तो अभी कोच बन चुकी है और वो टीम को भी संभाल रही है। जैसे कि उसकी मॉम शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो उसे पढ़ने के लिए भेजा था और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने फादर की जैसे स्पोर्ट्स में जाए, और इसलिए वो गुस्सा होकर उसके कॉलेज में चली जाती है। उधर सिया और टुट्टू रास्ते में बात करते हुए आ रही होती है, जहाँ की टुट्टू कह रही होती है कि वो एग्ज़ाम में क्या करेगी, उसे इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती। तभी वहाँ पर श्रेया की मॉम आ जाती है और ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम श्रेया को लेकर जाती है, वो उसे डांट रही होती है कि तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हो या फिर स्पोर्ट्स के लिए। तो फिर वो अपनी मॉम को समझाती है और कहती है कि ये मेरा ड्रीम है, आप प्लीज़ मुझे करने दो। तो वो कहती है कि ठीक है, अभी तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में पास होना होगा और तुम एक में भी फेल हुई तो तुम्हें वापस मेरे साथ चलना होगा। तो फिर वो मान जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे। वो जूनियर से हेल्प लेने के लिए जाती है और बहुत मनाने पर लास्ट में वो मान भी जाता है। फिर ये सारे लोग जब कैंटीन में होते हैं तभी वहाँ पर उसे जुन्नी का मैसेज आता है, इसलिए आप भाग कर जाती है पढ़ाई करने के लिए। फिर वो उसे पढ़ाने लग जाता है। वो उसके सामने में बहुत सारा खाना रख देता है और कहता है कि तुम्हें तभी खाने को मिलेगा जब तुम याद करके मुझे सुनाओगी। और वो बेचारे से तो कुछ याद ही नहीं हो रहा था और इस वजह से उसे खाना भी नहीं मिलता और वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। ये देखकर जुन्नी काफ़ी अच्छे से उसे स्टेयर कर रहा होता है। फिर वो उसे किस करता है, फॉरहेड किस। और तभी वो उठ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, जिसको जुन्नी कहता है कि कुछ भी नहीं, वो बेचारा तो घबरा ही गया था। फिर हमें पता चलता है कि अभी पूरे यूनिवर्सिटी में हर जगह पे, यहाँ तक कि उनके डॉम में भी ब्लैकआउट हो गया और इस वजह से लाइट नहीं है और कल तो उसकी एग्ज़ाम है। पर यहाँ पर जूनियर से कहता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रूम में हमेशा से ही लाइट रहती है, मैं अलग कनेक्शन रखता हूँ। और फिर वो उसे अपने रूम में लेके जाता है, जहाँ कि वो उसे सारी चीज़ें पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है, पर वो कुछ समझ ही नहीं रही होती है। तो वो उसे अपने मसल्स दिखा के बता रहा होता है कि ये ह्यूमन बॉडी के ये पार्ट्स है, ये मसल इस तरह से काम करते हैं। और फिर वहाँ पर श्रेया भी उसके मसल्स को टच करके समझ रही होती है और दोनों को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं। जब उन्हें रियलाइज़ होता है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लग गई है, इसलिए अब जूनियर उसके लिए टेस्टी सा नूडल भी बना कर लाता है। ये दोनों भी बैठ कर बात ही कर रहे होते हैं और खा ही रहे होते हैं कि बेल बजता है। अब जब जूनियर जाकर डोर खोलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जैंग, फैंग और लिंगज़ुआन तीनों ही आए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पर चिल्ला के श्रेया कहती है कि तुम लोग भी पढ़ने के लिए आए हो, तुम लोग भी यहाँ पर मेरे साथ में पढ़ोगे। तभी वहाँ पर जैंग कहता है कि यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा क्या हो रहा है वो तो मुझे दिख रहा, और वो खाने की तरफ में पॉइंट करता है। और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया हूँ। और फिर फैंग कहता है कि मैं यहाँ पर बुक पढ़ने के लिए आया हूँ, और बुक ये था जिसमें कि था कि अपने क्रश को कैसे प्रपोज कर सके, उसे कैसे खुद की तरफ में अट्रैक्ट कर सके। जैसे देख श्रेया को हंसी आ जाती है। फिर जब वो लिंगज़ुआन की तरफ देखती है तो वो कहता है कि अरे मैं तो फ़ोन चार्ज करने आया, अगर फ़ोन डिस्चार्ज रहेगा तो कल डिलीवरीज़ के लिए फ़ोन आएगा तो मैं क्या करूँगा। और फिर अगली सुबह होती है और आज एग्ज़ाम का दिन था। वहाँ पर जूनियर तो बहुत ही जल्दी अपना पेपर ख़त्म कर देता है और फिर वो बाहर आकर वहाँ पर श्रेया के लिए वेट कर रहा होता है। श्रेया जब वहाँ से बाहर आती है तो वो उसे कहता है कि तुमने लिख लिया सारे अच्छे से। तो वो कहती है कि 2 क्वेश्चन छूटे पर मैंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। यहाँ पर जूनियर उसे कहता है कि तुम काफ़ी जल्दी लिख के आ गई, जिस पर वो कहती है कि अच्छा तुम मेरे वेट कर रहे थे। और फिर वो वहाँ पे स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम टुट्टू को देखते हैं जो कि लिंगज़ुआन के कैफ़े में जाती है। वो वहाँ पर उसके आने से पहले ही पहुँचकर हर दिन उसका बहुत सारा काम कर दिया करती थी और वो ओनर से पेमेंट भी नहीं मांगती थी, वो कुछ भी नहीं मांगती थी। वो तो बस कहती थी कि आप मुझे लिंगज़ुआन के बारे में कुछ बताओ। और आज ओनर से बातों बातों में उसे बताती है कि उसके डैड कैसे गैम्बलिंग किया करते थे और बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गया था। इस वजह से बेचारे लिंगज़ुआन को बहुत सारा काम करना पड़ता है, स्कूल, उसके बाद फिर 3-3 पार्ट टाइम जॉब्स और सारी चीज़ों को वो कैसे हैंडल करता है। ये सुनकर उसे काफ़ी ख़राब लगता है। इसलिए वहाँ पर टुट्टू उसके रेस्टोरेंट से काफ़ी सारी चीज़ें खरीद के ले आती है, 100 मिल्क टी और बहुत सारे ड्रिंक्स वगैरह, और आके सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाती है। वहाँ पर जैंग, फैंग सारे लोग इसे ले रहे होते हैं। तभी जैंग वहाँ पर लिंगज़ुआन के बारे में बात करता है, कहता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। और यहाँ पर टुट्टू कुछ देर सोचने के बाद में उसे बताने वाली थी कि हाँ, उसके डैड के बारे में। तभी वहाँ पर लिंगज़ुआन आ जाता है, वो उसे रोकता है, उसे बाहर लेकर आता है और उसे बहुत डांटता है कि तुम बेवकूफ़ हो, मेरी फैमिली के बारे में खुद भी पता करती हो और सारे लोगों को इस तरह से बताए जा रही हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है। और बहुत ज़्यादा ऊटपटांग उसे सुनाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पर वो प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आता है, जहाँ की जुन्नी कहता है कि टेंशन मत लो। वो सिया से कहता है कि लिंगज़ुआन को हम सारे लोग जानते, वो आ जाएगा, पर वो बिल्कुल भी नहीं आता। नेक्स्ट डे मैच था उनकी फाइनल टीम के साथ में। शनुआन के प्लेयर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे और यहाँ पे जूरन अभी फाइनल मैच नहीं खेल रहा था। वो डिंग को इस बार मौका देता है कि वो फिर से खेले। और यहाँ पर अभी तक सारे लोग जब वेटिंग रूम में होते हैं तो अभी तक लिंगज़ुआन नहीं पहुँचा था।
अब सारे लोगों को डर था कि कहीं वो नहीं आया तो क्या होगा, पर लास्ट मोमेंट में वो आ जाता है और कहता है कि मैं इस तरह से सारे लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और फिर अब गेम शुरू होता है और वहाँ पर शहनमान काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं, पर सारे लोग यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लें वो हार ही रहे होते हैं। इनकी टीम काफ़ी अच्छा तो खेल रही होती है, पर फिर से इन सारे झगड़ों की वजह से लिंगजुआन और बाकी सारे लोगों में थोड़ी बकझक चल रही थी। इस वजह से यूनिटी फिर से इन लोगों में सही से नहीं थी और ये लोग अच्छा नहीं खेल पा रहे होते हैं। अब यहाँ पर एना भी आई हुई होती है, वो उन सारे लोगों को चीयर कर रही होती है और सारे लोग चाह रहे होते हैं कि ये टीम जीत जाए, पर फिर भी वो लोग अच्छा नहीं खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर श्रेया के स्कूल की प्रिंसिपल भी आ जाती है। वो वहाँ पर कोच हान और चुरन से बात करती है और चुरन से कहती है कि काफ़ी दिन हो गए चुरन हमें मिले हुए। फिर वो कहती है कि बताओ क्या सोच रहे हो कि कौन सी टीम जीतेगी। तो वो बेचारा वहाँ पर कुछ कह नहीं पा रहा होता, तो फिर उसके कोच कहते हैं कि बोल भी दो चुरन। तो अब चुरन वहाँ पर कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहने लग जाता है कि हमारी टीम जीतेगी और 5 मिनट में ये लोग 15 पॉइंट से भी आगे होंगे और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहता है। और अब फर्स्ट हाफ खत्म होता है जहाँ कि सचमुच में वो लोग 15 पॉइंट्स आगे थे। तो वहाँ पर दूसरे टीम के प्लेयर्स अब श्रेया का मजाक बनाने लग जाते हैं और इन दोनों के बीच में थोड़ी बकझक भी हो जाती है। जब वो रूम में आती है तो वो लिंगजुआन को डांटती है और कहती है कि तुम क्यों इस तरह का एटीट्यूड रख रहे हो, क्यों नहीं खेल सकते हमारे साथ में अच्छे से। लिंगजुआन कहता है कि तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं इस गेम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर फिर भी तो मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर अब वो उसे जाकर टूटू के कार्ड्स देती है। वो उसे बताती है कि तुम टूटू पे गुस्सा हो ना, देखो वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है। उसने उसके कैफ़े के जितने भी महंगे वाले और जो भी चीज़ें थी, मेंबरशिप वगैरह थी, सारी चीज़ें उसने ख़रीद ली थी। वो सारी चीज़ों को वहाँ पर लिंगजुआन को दिखाती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत केयर करती है, पर तुम हमेशा इसे इस तरीके से ट्रीट करते हो, कुछ समझो बात को। और ये बोलकर वो सारे लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और अब फिर से गेम शुरू होता है सेकेंड हाफ, जहाँ कि ये लोग अब पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर चूरन ने अपने जो टीममेट को 3 पॉइंट सिखाया था वो काफ़ी काम आता है। उसका वो फ्रेंड तुरंत ही 3 पॉइंट के लिए खेल लेता है। और अब यहाँ पर इन लोगों की टीम में तो बस शेन को ही 3 पॉइंट्स आता था और उसने काफ़ी समय से इसके लिए ट्राई भी नहीं किया था, पर फिर वो 3 पॉइंट्स के लिए कोशिश करता है, जहाँ कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पर ब्रीथिंग को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करना रहता है और बॉडी के मसल्स वगैरह को कंट्रोल करना रहता है। पर बहुत समय से शेन ने इसके लिए प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और अब सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि इनकी टीम में तो कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर ही नहीं था। और अब दूसरी टीम शहनमान की टीम इन लोगों का मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम लोगों की टीम तो अब हार ही जाएगी, तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं है, क्या करोगे तुम लोग। और सारे लोग अभी टेंशन में होते हैं कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि श्रेया खुद उन लोगों की जर्सी में आ जाती है और कहती है कि मैं खेलूँगी। और ये देखकर उसकी प्रिंसिपल काफ़ी खुश होती है और फिर वो कोच हान से कहती है कि मेरे बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।